हम इस भौतिक संसार से छुटकारा पा सकते हैं। नाउ ये तो बात हुई निसंग की। अब यहाँ कह रहे हैं कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण की महानता का यशोगान है। उनकी महानता क्या है समझिए, उनकी महानता क्या है। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है भगवद गीता के 9वें अध्याय के अंदर, मया तद्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चहम तेषु अवस्थित। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है और समस्त जीव मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। समस्त जीव मुझ में हैं, भगवान कह रहे हैं समस्त जीव जो है मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। बड़ी कंफ्यूजिंग स्टेट है। संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। अव्यक्त मीन्स विच इज नॉट विजिबल, जो आपकी इंद्रियों के चिंतन से परे है, जिसको आपकी इंद्रियां नहीं देख सकती, उस अव्यक्त रूप की चर्चा हो गई। मैं सगुण हूँ, साकार हूँ, परंतु चूंकि मैं आपको दृश्यमान नहीं हूँ, आपको दिखाई नहीं देता हूँ, इसलिए जो है मैं अव्यक्त हूँ। इसलिए मैं अव्यक्त हूँ। अब यहाँ सवाल आया कि भगवान अपने ऐश्वर्य की चर्चा कर रहे हैं, उनके ऐश्वर्य की चर्चा हो रही है। मतस्थानी सर्वभूतानि, यह कहा है संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन हो जाते हैं। ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्ट होता है। कॉन्ट्राडिक्ट क्या है कि मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ पर मैं उनमें स्थित नहीं। मैं संपूर्ण जगत में स्थित हूँ परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। क्यों? क्या आंसर है इसका? इसमें क्या है कि अगर भगवान सब में स्थित होते हैं, लिप्त अलिप्त नहीं, अभी हम निसंग की चर्चा कर रहे हैं, अगर लिप्त होते हैं भगवान सब के साथ, तो जब जीव जब शरीर का नाश होता है तो भगवान का भी नाश हो जाना चाहिए, जो हो नहीं सकता। इसलिए वो निसंग हैं, इसलिए वो अलिप्त हैं। अर्थात भगवान का भी नाश होता तो हमारे सब में परिवर्तन आने से भगवान में भी परिवर्तन होता, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए भगवान निर्लिप्त निर्विकार रूप से अपने में ही स्थित हैं। ये भगवान की ग्रेटनेस है, ये ग्रेटनेस है, ये महानता है, ये भगवान की महानता है। फिर अगले श्लोक में कहा गया है न च मतस्थानि भूतानि, मतलब संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं। अर्थात वे प्राणी जो मेरे में स्थित नहीं और जो प्राणी मेरे में स्थित हैं, भगवान कह रहे हैं संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है। इसका मतलब है कि मैं तो निर्विकार हूँ, तो प्राणी मेरे में स्थित हैं तो प्राणी भी निर्विकार हो जाने चाहिए, उनमें भी ज्यों के त्यों रहने चाहिए। मेरी उत्पत्ति तथा विनाश नहीं होता पर प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश होता है। मतलब प्रलय आने पे वो भगवान में प्रवेश कर जाते हैं, आत्मा स्वरूप में, शरीर समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो है भगवान ने अपनी महानता, अपनी ग्रेटनेस जो है उसको डिस्क्राइब किया है कि संसार में भगवान होते अर्थात लिप्त होते तो संसार के मिटने से भगवान भी मिट जाते। तो संसार में भगवान नहीं है परंतु अपने आप में स्थित है। इवन देन ही इज प्रेजेंट इन एवरीबडीज हार्ट, तब भी उपस्थित है, वहाँ पर प्रेजेंट है। मतलब आप उनको जो है इग्नोर नहीं कर सकते। अब आती है थोड़ी सी चर्चा, यहाँ पर जो दो बार लिख रहे हैं कि भागवत में भी इसकी पुष्टि की जा रही है। वेदों की अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं, मतलब वेदों को क्लासिफाई किया जाता है। वेदों में, उपवेदों में, वेदांगों में चर्चा आती है।
अब इसमें जो है, जो वेदों के 4 अंश हैं, 4 अंग हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद। अब नटशेल में 1 मिनट के अंदर इसके डिटेल्स थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद की जिम्मेदारी लगाई गई पैल ऋषि के द्वारा। पैल ऋषि उसका व्याख्यान करेंगे, उसको संकलित करेंगे, उसको बताएंगे, उसकी 5 शाखाएं। सामवेद में जिम्मेदारी लगाई गई जैमिनी ऋषि की, उसमें 12 शाखाएं हैं। यजुर्वेद में जिम्मेदारी लगाई गई वैशंपायन ऋषि की, उसमें 86 शाखाएं हैं। और अथर्ववेद में जिम्मेदारी लगाई गई अंगिरा ऋषि की, जिसमें 9 शाखाएं। और ये सारी की सारी शाखाएं फिर अल्टीमेटली शौनक ऋषि के द्वारा डिस्कस होती हैं। टोटल इसके अंदर जो है 1130 ब्रांचेज हैं, 1130। इसमें ऋग्वेद में है 21, यजुर्वेद में है 100, सामवेद में है 1000, अथर्ववेद में है 9, और हर एक ब्रांच की 4-4 सब डिविजन्स हैं। इतना वास्ट नॉलेज है, इतनी वास्ट नॉलेज है कि आप उसका अंदाज नहीं लगा सकते। अब इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो महान भक्तों के द्वारा किया गया है। जब भागवत पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग स्थान पर, अलग अलग जगह पे इन महान भक्तों की वाणी से उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। अब फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसका जो गृहतम अंश है, जो सीक्रेट नॉलेज है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, वो सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में दिया। That has been given by सुखदेव गोस्वामी। बट ये जो भागवत है इसको कहा है सुखदेव गोस्वामी ने। बीच में प्रश्न उत्तर हैं, लोगों की डिस्कशंस हैं, बहुत सारे शिष्यों की, मुनियों की चर्चाएं हैं। और ये भागवत जो है अलग अलग जगह पर, अलग अलग समय पर कही गई है। जैसे कि बद्रिकाश्रम के अंदर जो है सनक आदि मुनियों ने नारद जी को सुनाई, विजयनगर में गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई, सुखताल में सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, हरिद्वार में मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई, नैमिषारण्य में सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई। फिर सनकादि मुनियों ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को ऋषिकेश में ज्ञान दिया। उद्धव जी ने गोपियों को सुनाई कुसुम सरोवर पर, और संकर्षण भगवान ने सुनाई है सन्नत कुमार को पाताल लोक में। हरे कृष्णा। तो अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थान पर जो है इसकी चर्चा हुई है, और इसीलिए भागवत जो है उसको अमल पुराण कहा जाता है, सारे ग्रंथों का सार कहा जाता है। सारे ग्रंथों का सार कहा जाता है कि इसके अंदर भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, ऐसी लीलाएं किसी और ग्रंथ में, किसी और पुराण में वर्णित नहीं है। मिलेंगी, पद्म पुराण में मिलेंगी, कूर्म पुराण में मिलेंगी, आपको जो है ब्रह्मांड पुराण में मिलेंगी, ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलेंगी, बहुत जगह मिलेंगी, परंतु ऐसा डिटेल्ड, ऐसा अनोखा वर्णन आपको भागवत के सिवाय और कहीं नहीं मिलेगा। अब हमने उपनिषद की चर्चा करी थी कि उपनिषदों में भगवान को स्पष्ट रूप से संसारी स्वरूप से पृथक दिखाया गया। भगवान निसंग हैं, संसारी स्वरूप नहीं। भगवान हमारे समक्ष उपस्थित थे द्वापर युग के अंदर, और अन्य अन्य युगों में भी नराकार रूप धारण किया है, नर का आकार लिया है, परंतु जो तत्व हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इससे बने हुए नहीं हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम, मतलब उनका जन्म और कर्म दोनों जो है दिव्य हैं, वो इसके बने हुए नहीं हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ बताए जा रहे हैं उनकी पहचान पूर्णतया आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, साज समान आदि को पदार्थ से पृथक दिखाया गया। They are different from this material nature. Material nature उनके अंडर है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण उनके अंडर है, गुणों के अधीन वो नहीं है, वो गुणों के स्वामी हैं, गुणाधीश हैं, गुणातीत हैं। हम क्या है, गुणों के अधीन हैं। तो यहाँ जो है संसारिक स्वरूप से पृथक है।
उनके नाम रूप गुण लीला साय सम्मान सारा जो है पृथक है, हम उसको एक समझने की भूल कर बैठेंगे तो हमारी मूर्खता है। तो यही जो है आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उनको निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं। यही भगवान कह रहे हैं, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास उड़ाते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। दे डोंट अंडरस्टैंड कि भगवान की दिव्यता क्या है। भगवान साधारण दिखते हुए भी साधारण नहीं है। He is visibly like us, but he is not like us. तो ये बात को समझना है, उसके लिए आपको चाहिए ज्ञान, नॉलेज, और नॉलेज देती है आपके हृदय का शुद्धिकरण। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक आप भगवान को समझ नहीं पाएंगे। अब क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद इसमें जो है जब हम इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम भगवान को जान सकते हैं। जानने का तरीका क्या है? जानने का तरीका सिर्फ एक ही है, वो है भगवान की लीलाओं का वर्णन, भगवान के नाम का जप और भगवान के कार्यकलापों को समझना। जब तक आप जो है भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होते, भगवान नाम का जप नहीं करते, तब तक हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, बुद्धि दिव्य नहीं होती। जब तक बुद्धि दिव्य नहीं होगी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आप भगवान को समझ नहीं पाएंगे। यही भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मेरे को जान सकता है। मेरे को जानने के लिए केवल भक्त चाहिए, केवल भक्त। मतलब आपने कहा मैंने ध्यान योग कर लिया, मैंने कर्म योग कर लिया, मैंने ज्ञान योग कर लिया, मैंने सारे योग, हठ योग सब में मैंने ट्राई कर लिया, बट जब तक आप भक्ति के प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, भक्ति का मतलब क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा। जब तक आप भगवान की प्रेममयी सेवा के लेवल पर नहीं आएंगे तब तक आप भगवान को समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। अब मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्मों के बंधन से छूट जाओगे। मीन्स भगवान के धाम जाने का रास्ता मिलेगा ओनली व्हेन आप मेरे आदेश के अनुसार कार्य करोगे। और भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। भगवान दिव्य है, भगवान की वाणी दिव्य है, हमारी बुद्धि माया की बनी हुई है जो दिव्य नहीं है, ट्रांसेंडेंटल नहीं है। तो हम माया की बनी हुई बुद्धि से भगवान की दिव्य वाणी को कैसे समझ सकते हैं? हम बताइए, इज इट पॉसिबल? हम बोस्ट करते हैं, हम समझ लेंगे जी, हम जानते हैं जी, हम पहचानते हैं जी, हमें ज्ञान मिल जाएगा। कुछ नहीं। आप अपने आप को जितना मर्जी बोस्ट कर लें, आप फिर भी जीरो हो। अब वो भगवान की जो वाणी है उसको समझा कैसे जाएगा? हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? हाउ इज दैट पॉसिबल? बताइए। उसका एक ही कंडीशन है, एक ही एलिजिबिलिटी है, एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, ओनली वन पाथ। वो एलिजिबिलिटी क्या है कि आपकी भी बुद्धि दिव्य हो जाए। दिव्य बुद्धि हो गई
दिव्य वाणी से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है और दिव्य बुद्धि ने ज्ञान को प्राप्त कर लिया और आप सही मार्ग पे चल दिए। पर आपकी बुद्धि तो दिव्य है नहीं, वो दिव्यता कैसे आएगी? हाउ विल यू अचीव दैट? तो भगवान जो है उस दिव्यता को प्राप्त करने के लिए कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, निरंतर कंटिन्यूअसली सतत कीर्तयन्तो माम, हमेशा मेरा कीर्तन करते रहते हैं, अनन्य चेता सत्यम, जो हमेशा मेरे को अपने स्मरण में रखते हैं, मन मना भव मद्भक्त हो, जो हमेशा अपने मन में मुझे समाये रहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, जो कि हर काल में हर पल में मेरा चिंतन करते हैं। मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा, प्रेममयी, प्रीति पूर्वक प्रेम से भगवान की सेवा कर ली। सेवा में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाख्यम आत्मनिवेदनम, ये सारे के सारे जो है नियमों का आप पालन करते हो, किसी एक का मुख्य करते हो, बाकी का कौन करते हो, मतलब आपने उसको 100% अचीव करना है। जब आप भगवान की प्रेममयी सेवा में निरंतर लगे रहते हो, निरंतर भगवान का स्मरण रहता है, हर मोमेंट हर पल हर क्षण भगवान का स्मरण रहता है, तब भगवान कहते हैं तब मैं उन्हें दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ। आप अपनी बुद्धि दिव्य नहीं बना सकते, वो भगवान की कृपा से आनी है। आपको आपके बस की बात नहीं है। आपके बस की बात क्या है? एलिजिबिलिटी के लिए प्रयास करना। आप योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रयास करिए। जब आप प्रयास करेंगे, जब आप कोशिश करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, तो भगवान प्रसन्न होकर आपकी बुद्धि को दिव्य बना देंगे। जब बुद्धि दिव्य हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान समझ में आना शुरू हो जाएगा। आपकी नॉलेज में वो बात आती जाएगी, पढ़ती जाएगी, समझ में आती जाएगी। जब समझ में आ जाएगी तो फिर पता लगेगा भाई मैं जो अभी तक कर रहा था सारा गलत ही था। सीखा तो मैंने अब है, अब तक तो मैं अंधकार में था, आज मैं रोशनी में आया हूँ। आज मुझे समझ में आ रहा है कि क्या करनी है, क्या अकरनी है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सार है, क्या निसार है। मतलब आप एक एक करके जब आपकी बुद्धि जो है उसमें विवेक जागृत हो जाएगा, यू विल बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट। बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य है आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट कर पाना कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, क्या ठीक है और क्या गलत है। जब आप ठीक और गलत में भेद कर पाएंगे फिर आपकी मर्जी है, आपको स्वतंत्रता मिली है इच्छा करने की। स्वतंत्रता का उपभोग करिए कि आप ठीक मार्ग पे चलें तो आपकी मर्जी है, गलत मार्ग पे चलें तो आपकी मर्जी है। एक है अज्ञानतावश गलत मार्ग में चल रहे हैं, दूसरा है ज्ञानवान हो के गलत मार्ग पे चल रहे हैं। इफेक्ट एक समान है। गलत मार्ग पे चलेंगे तो फल भोगना ही पड़ेगा। पाप को कार्य करेंगे तो आपको फल को तो भोगना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं। नाउ प्रश्न ये आता है, कई बार लोग सवाल करते हैं कि साहब भगवद गीता में और भागवत में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है? यहाँ प्रभुपाद ने लिखा है बड़ा स्पष्ट कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण की महानता का यशोगान है और भागवत में इसकी पुष्टि की जा रही है, एंडोर्स किया जा रहा है, कंफर्म किया जा रहा है। अब नटशेल में शॉर्ट में समझिएगा कि भागवत में और भगवद गीता में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस। अर्जुन के बहुत प्रश्न थे, बहुत। पाप कर्म हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जल देने वाला
पिंडदान देने वाला कोई नहीं बचेगा, मतलब पाप के कार्य हो जाएंगे। अगर मैं इन सबको मारूंगा तो पाप का कार्य हो जाएगा। उस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने पूरी भगवद गीता करी। अर्जुन प्रश्न पे प्रश्न करते रहे, भगवान उत्तर देते रहे, अर्जुन प्रश्न करते रहे, भगवान उत्तर देते रहे, चर्चा चलती रही। अब भगवान ने देखा भाई बहुत हो गया है, जितने भी इसके अंदर प्रश्न उठ रहे थे मैंने सबका जवाब दे दिया है। अब भगवान उससे कहते हैं देखो कि मैंने तुम्हें गुरुतर ज्ञान बता दिया है, I've given you all knowledge। अब इसे पूरी तरह से मनन करो, समझो, सोचो, इसके बारे में एनालाइज करो, विश्लेषण करो, और उसके बाद जो इच्छा चाहे वो करो। प्लीज, तुम्हारी फ्री विल में मैं आड़े नहीं आऊंगा। I've given you what is right and what is wrong. I've explained you everything. But now it is for you to decide what to do and what not to do. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अब ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। बात खत्म हो जानी चाहिए थी। मैटर इज ओवर। भगवान ने उसको कह दिया भाई वो तेरी मर्जी हो तो कर, उसके बाद बात खत्म। पर भगवान कहते हैं कि ऐसा है कि अर्जुन के मन में ये फीलिंग ना आ जाए कि भगवान ने मेरे को त्याग दिया, भगवान ने मुझे डिस्कार्ड कर दिया, जा जो मर्जी का चल जा, ऐसा नहीं। भगवान फिर कहते हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस मैं तुझे अपना परम आदेश बताता हूँ। I'll give you my final opinion। इंस्ट्रक्शन भी है, ओपिनियन भी है। इसलिए बता रहा हूँ कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। यू आर माई मोस्ट डियर फ्रेंड। अब इसको तुमने सुनना है अपने फायदे के लिए, अपने हित के लिए सुनो। इसमें तुम्हारा फायदा, तुम्हारा फायदा क्या है? एक तो पापों से मुक्त हो जाना और मेरे धाम आ जाना, तुम्हारा फायदा ये है। तो भगवान ने कहा मन मना मोहम्मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वेशस्सी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास वापस आओगे। तो तुम्हें वचन देता हूँ। फिर कमिटमेंट दे रहे हैं। क्यों कमिटमेंट दे रहे हैं? कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। संबंधी की बात नहीं करी, रिश्ते की बात नहीं करी, शिष्यता की बात नहीं करी। क्या बात करी? कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। नहीं समझ में आया। मन कैसे देना है नहीं पता, भक्त कैसे बनना है नहीं पता, पूजा कैसे करनी है नहीं पता, और नमस्कार कैसे करना है नहीं पता। चलो मैं इन सबको जोड़ के इनका एक निष्कर्ष निकाल देता हूँ, एक समराइज कर देता हूँ। तो भगवान ने समराइज किया, सर्वधर्मान प्रत्यजम मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो। जो तुम कह रहे थे वर्ण व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। मैं बैठा हूँ, आई विल टेक केयर, आई एम देयर। तो तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। जितने भी पापों की बात तेरे मन में आ रही है मुझे मुक्त कर दूंगा। तो कोई धर्म नहीं मीन्स तुम सोचो गृहस्थ धर्म आड़े आ रहा है, राज धर्म आड़े आ रहा है, पति धर्म आड़े आ रहा है, प्रजा धर्म आड़े आ रहा है, कोई धर्म नहीं। एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी। सब मेरे पे आश्रित हैं, मेरी शरण में आ जाओ, एवरीथिंग विल गो वेरी वेल। सब चीज़ें ठीक से हो जाएंगी। अब भगवान ने जब इतना कह दिया, फिर करना कैसे है? भक्त बन जा, कैसे बने? नमस्कार कर, कैसे करे? समर्पण कर, कैसे करे? मन में मुझे रख ले, कैसे रख ले? मन मुझे दे दो, कैसे दे दें? मतलब मुझे तरीका समझ में नहीं आ रहा है। तो जीव मात्र को तरीका समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए जो है फिर व्यासदेव जी ने रचना करी है भागवत पुराण की।
कि भक्तों की लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, भक्तों का भगवान के प्रति समर्पण है, भक्तों का भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या है, भगवान का प्रकट होना है, भक्तों को आशीर्वाद देना है, भक्तों से प्रेम करना है। ये सारी लीलाएं जो हैं ये बता दी। भागवतम पढ़ेंगे आपको जगह जगह भगवान की स्तुतियाँ मिलेंगी। भक्त भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भक्त भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भक्त भगवान की स्तुति कर रहे हैं। मतलब तरीका बताया गया है कि मन कैसे देना है, तरीका बताया गया है नमस्कार कैसे करना है, तरीका बताया गया है कि भगवान को भक्ति कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है। तो ये सारे के सारे ज्ञान, ये सारी की सारी नॉलेज भक्तों की और भगवान की लीलाओं और कथाओं के माध्यम से भागवत पुराण देता है। अब प्रभुपाद जी, उनका एक ग्रंथ है, किताब है क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। उसके चैप्टर 7 में लिखते हैं कि इफ यू वांट टू नो अबाउट कृष्णा, इफ यू वांट टू नो अबाउट कृष्णा, द बुक इज भगवद गीता। बट इफ यू वांट टू डेवलप लव फॉर कृष्णा, द बुक इज भागवतम। अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम करना है तो भागवतम है। और कृष्ण कौन है ये ज्ञान प्राप्त करना है, तुम कौन हो ये ज्ञान प्राप्त करना है, तुम दोनों का संबंध क्या है ये ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए बुक है भगवद गीता। भगवद गीता स्कूलिंग है, ये हम स्पिरिचुअल स्कूलिंग में है, आध्यात्मिक कक्षा है, ये आध्यात्मिक ज्ञान की कक्षा है, ये स्पिरिचुअल स्कूलिंग है। तो इस स्कूलिंग के लिए जो प्राइमरी बुक है, स्कूलिंग जो है वो भगवद गीता है। जब व्यक्ति स्कूलिंग पार कर लेता है फिर कॉलेज में जाता है, मीन्स एडवांस स्टडी। तो एडवांस स्टडी है श्रीमद् भागवतम। फिर एडवांस स्टडी भी कर लिया, फिर पोस्ट एडवांस स्टडी करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, DPhil, MPhil, भौतिक संसार। इसी तरह जब वो स्पिरिचुअल संसार के अंदर अब भागवतम से भी ज़्यादा एडवांस स्टडी करना चाहता है, देन द बुक इज चैतन्य चरितामृत। एक के बाई ग्रेडिंग है। तो प्रभुपाद कहते हैं, अब प्रभुपाद की भागवत पढ़िएगा, बहुत जगह भगवद गीता के कोट्स हैं, जगह जगह भगवद गीता के कोट्स हैं, उपनिषद भी हैं, वेद भी हैं, बहुत सारे ग्रंथ भी हैं, नारद पांचरात्र भी है, बहुत सारी किताबें हैं, परंतु भगवद गीता उसमें मुख्य है कि भगवद गीता का ज्ञान आना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप भगवान को समझ सकते हो। क्योंकि भगवद गीता में बताया गया है कि भगवान के साथ अपने संबंध को कैसे स्थापित करना है, अर्थात भक्ति कैसे करनी है। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति का मर्म बताया गया है कि भक्ति कैसे करनी है। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी ने परपट के अंदर बड़े सुंदर तरीके से कहा है कि वास्तव में परम पुरुष भगवान हैं और परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म के रूप में अंशतः ही जाने जा सकते हैं। मतलब कंप्लीट फॉर्म, सगुण और साकार तो भगवान कृष्ण हैं, श्याम सुंदर हैं, और जब हम उसको परमात्मा रूप में जानते हैं तो उनका एक अंश है, और जब निराकार अर्थात ब्रह्म के रूप में जानते हैं वो भी उनका अंश है। दे आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ इट, दे आर स्व अंश। आज इतना ही, शेष फिर छोटा प्रकट था। कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा, किसी का प्रश्न प्लीज आप हैंड रेज कीजिए। किसी का कोई प्रश्न है? कोई हैंड रेज? हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, कहिए। बहुत अच्छी तरह से प्रभु जी आपका क्लास होता है, बहुत अच्छी तरह से आप समझाते हैं और सारी बातें समझ में आती है। और जैसा कि आपने बताया कि उत्तम ज्ञान दिए भगवान अर्जुन को, मनमना भाव मध्य जी मौन उसमें सर्वधर्मान परित्यज मान्यता सुंदर, ये 2 श्लोक तो इसको गौतम में आता है। तो प्रेम ज्ञान
फिर इसको कर लेंगे तो हम लोग जो है नमस्कार करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, तो हम हृदय भगवान से हमारा संबंध और अच्छा बनेगा और फिर हम अपने कृष्ण प्रेम तो जा सकते हैं और सभी रास्तों को छोड़ के भी धर्मों को त्याग करके भगवान को शरण हो जाते हैं। सब बातें बहुत अच्छा होगा। प्रभु जी एक मतलब जैसे भगवान को हम हमेशा कैसे फील कर सकते हैं? जैसे कि कभी कभी तो ये होता है जैसे कभी दुख आता है तो या कुछ तो याद करते हैं और हमेशा कंटिन्यू भगवान का चिंतन कैसे करें? तो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, हम भूल जाते हैं। आप जो है भगवान का कंटिन्यूअस चिंतन कैसे करें, आप उसको समझने का प्रयास करिए कि भगवान जब आपके मन में बस गए। मेरे से किसी ने एक प्रश्न किया था, मैं साहिबाबाद में लेक्चर दे रहा था, उत्तर हैं इसके कई सारे उत्तर हैं, डिटेल में बताऊंगा आपको। मैं साहिबाबाद में लेक्चर दे रहा था, आज से कोई 4 साल 5 साल पुरानी बात है। तो किसी व्यक्ति जो कि मंदिर में पहली बार आया था और पहली बारी क्लास में बैठा था, बड़ा बाबू साहिब बना ठाना हुआ, एकदम गर्म सूट पहने हुए, टाई वाई लगाए हुए, उसने बड़ा विद्वतापूर्ण सवाल कर दिया। कहने लगा, आप कह रहे हैं भगवान हृदय में विराजमान है, हम भी समझते हैं भगवान हृदय में विराजमान है। जब भगवान हृदय में है तो मंदिर की क्या जरूरत है, भगवान की छवि की क्या जरूरत है, भगवान की फोटो की क्या जरूरत है, भगवान की डीटी की क्या जरूरत है, डीटी के आगे प्रणाम करने की क्या जरूरत है। हृदय में बैठे हैं, देख लिया मेरे पास विराजमान है, मेरी कस्टडी में है, मेरे अंदर मेरी कस्टडी में है, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कैद कर रखा हो, बनेगा बहुत बढ़िया, अति उत्तम, क्या चाहते हो? कहते फिर क्या आपने हमारे हृदय विराजमान है, अपने काम करते रहते हैं, भगवान विराजमान है। मैंने कहा अच्छा, वो आपने विराजमान किए कि अपने आप विराजमान हो गए? कहते कहते हैं लोग विराजमान है, हम भी मान लेते हैं कि विराजमान है। उनका सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वो स्वयं विराजमान है कि आपने विराजमान किया है उनको। हृदय में विराजमान है, आपने बिठाया क्या? बोले नहीं। हमने कहा फिर? कहते लोग कहते हैं विराजमान है तो हम भी कहते हैं विराजमान है, लोग कहते हैं अंतर्यामी है तो हम भी कहते हैं अंतर्यामी है। मैंने कहा अच्छा, सुनी सुनाई बात करते हो? बोला है। मैंने कहा चलो एक बात बताओ, तुम्हारे घर के अंदर कोई परिवार की फोटो है? बोला हाँ जी है, हमारी दीवार पे हमारे बच्चों की फ़ोटो, हमारी पत्नी की फ़ोटो, हमारी फ़ोटो लगी हुई है। मैंने कहा वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पर्स में किसकी फ़ोटो है? कहता जी पत्नी की फ़ोटो है। मैंने कहा पत्नी से प्रेम करते हो कि नहीं करते हो? कहते जी बहुत प्रेम करता हूँ, पत्नी तो मेरी जान है, मुझसे तो बड़ा प्रेम है। मैंने कहा जब पत्नी तुम्हारी जान है, पत्नी से प्रेम करते हो और पत्नी को अपने दिल में रखते हो कि नहीं रखते हो? बोले मेरे दिल में हमेशा समाई रहती है, पत्नी को कभी भूल सकता हूँ, बच्चों को भूल सकता हूँ, मेरे दिल में रहते हैं हर क्षण। मैंने कहा फिर फोटो का टांग रखी तूने? जब तेरी पत्नी तेरे दिल में है, तेरे बच्चे तेरे दिल में हैं, फिर घर में फोटो का टांग रखी तूने? हटा दे वहां से। व्हाट इज द नीड? क्योंकि आंखों से फोटो ही देख पाएगा, आंखों से दिल में पत्नी नहीं देख पाएगा। तो पत्नी को या तो स्पष्टता तेरे सामने बैठी हो तब देख सकता, खड़ी हो, बैठी हो, कार्य कर रही हो तब देख सकता है, नहीं तो उसकी एब्सेंस में फोटोज में देख लेगा। परंतु हृदय में तेरे पत्नी विराजमान है तो इन आंखों से देख नहीं सकता। मैंने कहा इसी तरह भगवान हृदय में विराजमान है
तुम्हारी आंखें इतनी अभी पक्की नहीं हुई हैं कि उनको देख सके तुम, तो उनको देखने के लिए उनकी छवि को निहारता है जो फोटो के रूप में, डेटी के रूप में, उनकी दर्शनीय रूप में हमको विराजमान दिखाई देती है। हम उसको देखते हैं, उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, उससे हमारा भाव जागृत होता है, उससे हमारे भाव का उदय होता है। तो अब आपने भगवान को स्मरण करना है, हर क्षण स्मरण करना है। तो कैसे स्मरण करना है? आपने भगवद गीता कितनी बार पढ़ी है? राधा चितरी प्रभु, सॉरी आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, बड़ा ऑकवर्ड सवाल है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जो है ना 7वां अध्याय पढ़िएगा दोबारा से, ठीक है? फिर 9वां अध्याय पढ़िएगा। 7वां अध्याय? हाँ, 9वां अध्याय पढ़िएगा और फिर उसके बाद 10वां अध्याय पढ़िएगा, ठीक है? 10वें अध्याय में जो है अर्जुन ने एक प्रश्न किया है। 10वें अध्याय में अर्जुन जो है एक प्रश्न कर रहा है। यहाँ सवाल आ रहा है, कथम विद्याहम योगी स्वाम सदा परिचिंतन केशु केशु च भावेषु चिंत्यतोऽसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका चिंतन करूं? पॉइंट टू बी नोटेड, मैं किस तरह आपका चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है, ठीक है? भगवान ने कहा कि अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभवयुक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। भगवान को प्रत्येक वस्तु में देखो, स्मरण होगा। अभी आप वस्तु को वस्तु समझ रहे हो, उसका ओरिजिन कहाँ है? ये वस्तु भगवान की है, भगवान के द्वारा दी गई है, भगवान के द्वारा बनाई। ये जो उसके पदार्थ जिनसे वस्तु बनी है सब भगवान की संपत्ति है। तो हर चीज़ में भगवान को देखना है। जल भी पीना है ना, तो उसका रस भी भगवान है, स्वाद भी भगवान है। जब ये भगवान कह रहे हैं कि जब तुम मेरे वैभव को देखोगे, मेरे ऑपुलेंसेस को देखोगे, मेरे ऑपुलेंसेस को अंडरस्टैंड करोगे, मेरे ऑपुलेंसेस के बारे में पढ़ोगे, समझोगे, सुनोगे, जब तुम्हारे को हर वस्तु में मैं दिखाई दूंगा तो मेरा लगातार स्मरण रहेगा, अब भूलोगे नहीं उसको। बिकॉज आपने हर वस्तु में भगवान को देख लिया है, इन एवरीथिंग आप कृष्ण को देख रहे हैं। एक बात। दूसरी बात तो हम कई बार बताते हैं, अदिति माता जानती है, इनको उत्तर पता है। माता बच्चे का ध्यान रखती है, परंतु किचन में काम करते हुए भी चिंतन में बच्चा रहता है जी। कपड़े धो रही है, चिंतन में बच्चा रहता है, इसलिए कि बच्चे के साथ अपने संबंध को समझ रही है कि मेरा पुत्र है या मेरी पुत्री है, संबंध को समझती है। दूसरे के बच्चे के साथ बाहर खेलने भेज दिया, अपने बच्चे का चिंतन करती है, दूसरे बच्चों का चिंतन नहीं करती, क्योंकि संबंध अपने बच्चे के साथ समझा हुआ है। हमने भगवान के साथ अभी तक संबंध को समझा नहीं। जिस दिन भगवान के साथ संबंध को समझ जाएंगे, उस दिन भगवान चिंतन से बाहर नहीं जाएंगे, चिंतन से बाहर नहीं जाएंगे। अब कोई भी कार्य करिए, चिंतन हमेशा भगवान का रहेगा। ही भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध चाहे। युद्ध करते हुए मेरा चिंतन नहीं करना है, मतलब कर्तव्य पालन करते हुए मेरा चिंतन नहीं करना है, मेरा चिंतन करते हुए कर्तव्य का पालन करना है। चिंतन प्राइमरी है, कर्तव्य पालन सेकेंडरी है। हम लोग कर्तव्य पालन में लग जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। ड्यूटीज में लगे, भगवान को भूल गए। भगवान का स्मरण कंटिन्यूअसली, श्रवणम भगवान का स्मरण हो रहा है, कीर्तनम भगवान का स्मरण हो रहा है, विष्णु स्मरणम तो भगवान का स्मरण हो रहा है, अर्चनम तो भगवान का स्मरण हो रहा है, वंदनम तो भगवान का स्मरण हो रहा है, भगवान के बारे में लिख रहे हैं तो भगवान का स्मरण हो रहा है।
पर हमारे साथ समस्या क्या है, मन में इतना गंद भर रखा है, जब कर रहे होते हैं तो मन भटकता रहता है, कथा सुन रहे होते हैं तो मन भटकता रहता है। मन की भटकन नहीं रुकती, क्योंकि हमने भगवान के साथ अपने संबंध को अभी तक रियलाइज नहीं किया है, समझा नहीं है। जिस दिन समझ जाएंगे भगवान के साथ अपने संबंध को, उस दिन जो है आपको पता लगेगा कि यस, नाउ कृष्णा इज द सुप्रीम, और मेरा प्रथम ड्यूटी कृष्ण के प्रति है, उसके बाद मेरी ड्यूटी बाकी सारे कार्यों के प्रति है। ये बात समझ लीजिए। यस माता जी। वीना जी बताइए। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छी तरह से समझे कि और किसी का? आपको प्रोसेस है। हाँ वीना जी बताइए। रोहिणी माता, आज रिकॉर्डिंग हुई नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी बताइए। प्रभु जी, कई बार ना हम चाहते तो हैं कि हम निरंतर भगवान का स्मरण करें, मगर समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना, कुछ जिंदगी में कभी कभी ऐसे फेस आते हैं, या तो हमारे बहुत रिलेटिव्स आने लग जाते हैं या फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो हम थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। तो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लव टुवर्ड्स कृष्णा तभी बढ़ती है जब हमारी जिंदगी में थोड़े थोड़े मिजरीज आती रहे, दुख आते रहे, तो उससे इंटेंसिटी बढ़ती है। जहाँ हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं तो थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो जाती है कृष्ण के लिए। ऐसा है, कहा गया कोशिश करते हैं हम कि उस ट्रैक पे फिर से आ जाए, और रियलाइज भी करते हैं कि 2-4 दिन हमारी भक्ति अच्छी नहीं हो रही है। दुख में सुमिरन सम करे, सुख में करे ना कोई। हाँ। सुना है ना। तो हम लोग भगवान को स्मरण तब करते हैं जब दुख होता है, तो कोशिश करते हैं जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो हमें सुख में भी भगवान को याद करना चाहिए। तो इसलिए जगह जगह कहा गया है कि परिस्थिति अनुकूल हो या परिस्थिति प्रतिकूल हो, भगवान आपके मन से उतरने नहीं चाहिए। हमारे साथ क्या होता है कि परिस्थिति अनुकूल होती है तो हमारी स्मरण में हम आ जाते हैं, मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मैं करता हूँ। तो जब प्रतिकूल आ जाती है, भगवान ने ऐसा कर दिया, बड़े मेरे पे कोई दया नहीं करते हैं, कोई कृपालु नहीं है, मेरे को इतना दारुण दुख दे दिया है, इतना कष्ट दे दिया है, इतनी तकलीफ दे दी है, तो भगवान का स्मरण होता है। हम अपने को भूल के जब सब कुछ भगवान का मान लेंगे, छठे अध्याय के अंदर जो है यही चर्चा कही जा रही है। आप देखिए, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये चर्चा जो है 5वें अध्याय का 17वां श्लोक है। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। अब देखिए, मैंने सोचा कि मैं मन भगवान को दूंगा। मन भगवान को देने की बात करी, बुद्धि तो नहीं दी, बुद्धि तो नहीं दी, अहंकार छोड़ा नहीं। जब मैंने ये सोच लिया नमस्कारो नमस्कुरु, नमस्कार कैसे करना है, नमस्कार का मतलब ये है कि अपने को भगवान के प्रति समर्पित कैसे करना है। जब आप दंडवत करते हो तो आपका पूरा शरीर जो है धरती पे लेटा हुआ है। अब आपने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है, उसमें आपका पूर्ण शरीर आ गया, पूर्ण शरीर। तो पूर्ण शरीर में अहंकार भी छोड़ना है, बुद्धि भी, मन भी, इंद्रियां भी, मतलब शरीर कर्म की इंद्रियां, ज्ञान की इंद्रियां और आपके उनके विषय, उसके बाद आपकी बुद्धि, आपका मन, आपका अहंकार, आपके शरीर समेत भगवान को समर्पित कर दिया आपने। जब वो स्थिति आ जाएगी तो ना तो बुद्धि अपनी रही, ना मन अपना रहा, ना शरीर अपना रहा, ना अहंकार अपना रहा। पॉलिसी को खत्म हो गई, अब ट्रू हुई हुआ है।
तब आप जो है सफल होंगे, तब मुक्ति के पथ पे अग्रसर होंगे, तब हम जो है प्रोग्रेस टू कृष्णा कॉन्शियसनेस में स्टेप रखेंगे। अभी तक हमने रखा नहीं है, वैसे ही गुजारा किए जा रहे हैं, बस टाइम पास हो रहा है। एक एक श्लोक को जब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, चाहे भागवत का हो चाहे भगवद गीता का हो, आप उससे जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी कि हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कैसे रहना है, कैसे जीवन यापन करना है, कैसे भगवान का स्मरण करना है, कैसे भगवान को समर्पित करना है। देन यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग, देन यू विल एंजॉय लिविंग। सिद्ध में और साधक में क्या अंतर है कि साधक में अभी भी डिजायर्स हैं और सिद्ध में डिजायर्स नहीं हैं। सिद्ध में डिजायर्स फिनिश हो चुकी हैं। और यही बात जो है भगवान जो है जब भगवद गीता पढ़ते हैं और दूसरा अध्याय पढ़ते हैं हम इसके अंदर, तो दूसरे अध्याय में जो 70वां श्लोक है उसमें इच्छाओं की चर्चा आ रही है कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता। डिजायर्स आती रहती हैं, डिस्टर्ब नहीं कर रही है, नॉट डिस्ट्रैक्टिंग, सदैव स्थिर रहता है, हमेशा बैलेंस्ड रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। बट ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगी जो इच्छाओं को तुष्ट करने का प्रयास करे। मतलब इच्छाएं आ रही हैं, आपको तुष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। साधक हो गए। अब सिचुएशन नंबर 2, जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया, इच्छा है ही नहीं, इज नो डिजायर, इच्छाओं से रहित रहता है, ममता त्याग दी है, अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है, अर्थात धाम जा सकता है, सिद्ध हो गया। भगवद गीता के अंदर सब बातों का उत्तर दिया हुआ है, तो थोड़ी सी मेहनत करके ढूंढना पड़ता है। दे हैव टू सर्च। आप भगवद गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए और एंजॉय करिए दोनों ग्रंथों को। यू विल रियलाइज कि यस, मज़ा आना शुरू हो गया। मैंने जो लेक्चर दिया था हाउ टू रीड भगवद गीता एट होम, उसके वीडियोस मुझे मिल गए हैं, 3-4 वीडियोस हैं, उनको मैं यूट्यूब में डालूंगा, उसको आप पढ़ सकते हो। एंड इंसिडेंटली कल ही रात मुझे फ़ोन आया है कि जो कमिंग संडे है